मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपसे एक ऐसे मसले के बारे में बात करने जा रही हूं जो आलमी सतह पर इंसानी बहरान का सबब बन चुका है और इसकी वजह है इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत, जिसे इलीगल इमिग्रेशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता हफ्ते यूनान किश्ती हादसे ने इस मसले को दोबारा उजागर कर दिया है और हर बार ये मसला और इस तरह के हादसा सामने आते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाता है। लोगों को, मजबूर लोगों को, बेरोजगार लोगों को इस मसले का हल पेश करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाला अलमिनाक वाक़या भी इससे पहले वाले वाक़यात की तरह ही था। इस बार 175 गैर कानूनी तारकीन वतन को 3 किश्तियां लेकर जा रही थीं जो यूनान के साहिल के करीब उलट गईं। इन किश्तियों में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सूडानी और मसरी अफराद मौजूद थे। 2 किश्तियों में सवार तमाम अफराद को तो बचा लिया गया, लेकिन तीसरी किश्ती में, जिसमें कुल 83 अफराद शामिल थे, इनमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 39 अफराद को ही बचाया जा सका। मुस्तकबिल के सुहाने सपने आंखों में बसाए इस किश्ती में तमाम मुसाफिर नौजवान थे और जिनमें जो सबसे कम उम्र नौजवान था वो पाकिस्तानी था, बच्चा था, उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। तो चलिए बात करते हैं इस मामले के बारे में कि आखिर इंसानी स्मगलिंग के पीछे कहानी क्या है, लोग किन रास्तों से निकलते हैं और उन्हें क्या मसाइल पेश आते हैं। अब यूरोप और अमेरिका में भी नई पॉलिसियां मुतय्यन की गई हैं, तो जो यूरोप की नई पॉलिसियां हैं उनका असर क्या है इस तरह के लोगों से जो गैर कानूनी अंदाज में या डंकी लगाकर वहां तक पहुंचने की जद्दोजहद करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे अहम बात, इस मसले का हल क्या है। फ्रेंड्स, अक़वाम मुत्तहिदा की एक अमूमी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद या इससे जायद गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान और अफ्रीकी ममालिक से होता है। ताहम फ्रेंड्स, ये आदादो शुमार वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। गैर कानूनी तौर पर सफर करने वाली खुफिया रास्तों और तरजीहात में तब्दीली भी आती रहती है। मुख्तलिफ ममालिक के शहरी मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब करते हैं, लेकिन हाँ, ये भी हकीकत है कि ये तमाम रास्ते पुरखतर होते हैं। इन रास्तों में जिंदगी और मौत साथ साथ चलती है। जिंदगी और मौत के इन रास्तों के सफर में ये पुरअज़म और मेहनत कश लोग मुस्तकबिल के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजाए खुद को बेरहम और मुजरिम सिफत इंसानी स्मगलरों के रहमो करम पर डाल देते हैं। इस सफर में सिर्फ नफ्सा नफ्सी का आलम होता है और सिर्फ सेहतमंद और चाको चौबंद मुसाफिर ही सफर आगे का अपने लिए खुद तय करते हैं। जो रह जाता है, चल नहीं पाता, उसको छोड़ दिया जाता है। जो मरने लगता है या मर जाता है, उसको समंदर में फेंक दिया जाता है। ये सफर इंतहाई खतरनाक होता है। सहरा, समंदर और जंगलात के रास्तों के इस सफर में लोगों को भूख, प्यास और तशद्दुद तक का सामना करना पड़ता है। यूरोप जाने के लिए ईरान और तुर्की सरहद पड़ती है, तो ईरान की सरहद पर अक्सर इंसानी स्मगलर्स और हुकूमती फोर्सेस की झड़प होती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। फिर तुर्की से ग्रीस यानी यूनान तक का समंदरी सफर कुछ कम पुरखतर नहीं होता। यहाँ छोटी और गैर महफूज कश्तियों में लोग समंदर पार करने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स, यही वो मुकाम है जहाँ ज्यादातर हादसात पेश आते हैं, जैसा कि पिछले हफ्ते पेश आने वाला यूनान में किश्ती का हादसा। फ्रेंड्स, यूरोप जाने के कई पुरखतर रास्ते हैं। मैं यहाँ आपको इसलिए बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले आप अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, तमाम मालूमात आपको हों, ताकि आप ऐसा पुरखतर फैसला ना करें। तुर्की का जो रास्ता है, इसमें लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दीगर एशियाई ममालिक से तुर्की पहुंचते हैं। वहां से वो स्मगलर्स की मदद से किश्तियों के जरिए यूनान या दीगर यूरोपीय ममालिक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें कई खतरात लाहक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किश्ती के हादसात इसमें रोनुमा हो जाते हैं। इसकी वजह नाकिस किश्तियां भी हो सकती हैं या फिर समंदरी तूफान भी कभी आ जाता है और लोग समंदरों में ही डूब के मर जाते हैं। समंदर के सफर में पीने के पानी की कमी हो जाती है या फिर अक्सर खुराक भी खत्म हो जाती है। यहाँ से अगर जिंदा बच भी निकले तो फिर यूनानी या यूरोपियन कोस्ट गार्ड्स के हाथों गिरफ्तारी हो जाती है। फ्रेंड्स, एक रास्ता लीबिया का भी है। अफ्रीकी ममालिक के लोग लीबिया के साहिलों पर जमा होते हैं और वहाँ से किश्तियों के जरिए बहराए रोम पार करके इटली या माल्टा पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसमें भी खतरात लाहक हैं, जैसा कि शदीद समंदरी लहरें और गैर महफूज कश्तियों का इस्तेमाल इंसानी जाने ले लेते हैं। लीबिया में इंसानी स्मगलरों का गैर इंसानी सलूक दिल दहला देने वाला है। यहाँ के समंदरी रास्ते में हलाकतें होती हैं, या तो मार दिया जाता है या फिर सफर की परेशानियां मार देती हैं। बल्कान रूट की बात करते हैं। ये रास्ता तुर्की से शुरू होता है और यूनान, मकदूनिया, सर्बिया, हंगरी और फिर सेंट्रल यूरोप तक जाता है। इसमें भी खतरात कुछ कम नहीं है। सर्द मौसम और पैदल सफर की सख्तियां हैं। जंगलों और पहाड़ी रास्तों में लोग रास्ता खो देते हैं, सरहदी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। एक स्पेन का रास्ता भी है। इस रास्ते के तहत अफ्रीकी ममालिक से लोग मराकश पहुंचते हैं और फिर वहां से स्पेन के साहिलों तक छोटी किश्तियों में या फिर स्पेन के अफ्रीकी इलाकों सूता या मेलिला की सरहदों के जरिए यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसमें भी समंदरी हादसात के कई खतरात लाहक होते हैं और यहाँ पर बॉर्डर पर भी सख्त हिफाजती इंतजामात किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इन सबसे हटकर एक और रास्ता भी है जिसे फजाई रास्ता कहते हैं, बाय एयर, जो लोग जाली दस्तावेजात के साथ, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ यूरोप पहुंचने के लिए करते हैं। ये लोग जाली वीजा या जाली सफरी दस्तावेजात इस्तेमाल करते हैं। अब तो बायोमेट्रिक्स का दौर है, इन जाली दस्तावेजात की शनाख्त भी हो
जाती है तो फिर इनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इन्हें यूरोप के हवाई अड्डों से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम जाली रास्तों का इंतखाब करने के जो खतरात हैं वो बेपनाह हैं, जिसका सबसे बड़ा खुमियाजा जानी नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। खतरनाक समंदरी रास्तों और इंसानी स्मगलरों की नाकिस मंसूबा बंदी की वजह से जान के चले जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। माली नुकसान इसके अलावा है। इंसानी स्मगलरों को भारी रकम देने के बावजूद ये मुश्किल सफर नाकाम हो सकता है। और फिर इन इंसानी स्मगलर्स का धोखा भी एक अहम खतरा है। ये स्मगलर्स अक्सर लोगों को लूटते हैं और रास्ते में ही तनहा बेयारो मददगार मरने के लिए छोड़ देते हैं। गैर इंसानी हालात इस सफर में पेश आते हैं। रास्ते में भूख, प्यास और रिहाइश की अदम मौजूदगी पेश आती है। बीमारी लाहक हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता। कमजोर और बीमारों को छोड़ दिया जाता है। जो लागर हो जाते हैं, चल नहीं सकते या बोझ बन जाते हैं, उनको मार भी दिया जाता है। और अगर पहुंच भी गए तो गिरफ्तारी या डिपोर्ट होने का खतरा अपनी जगह रहता है। सरहदी फोर्सेस या कोस्ट गार्ड्स पकड़ लेते हैं। अपना वतन छोड़कर आने वालों के लिए अपने खानदान से जुदाई तो अपनी जगह, लेकिन अगर एक ही खानदान के दो भाई या कजन्स या दोस्त साथ में सफर कर रहे होते हैं तो वो भी जुदा हो जाते हैं। ये सफर तनहा अकेले ही करना होता है, ठीक बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मौत का सफर होता है। लोग आपस में बिछड़ जाते हैं, रास्ते में गुम हो जाते हैं या किसी एक मुल्क में फंस जाते हैं और कुछ निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इंसानी स्मगलर्स गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मुआवजे वसूल करते हैं। हर मुल्क का अपना रेट है, लेकिन ये मुआवजा अदा करने वाले लोगों के हालात कमोबेश सबके एक ही हैं। ये अपनी जमीन, जायदादें, अपनी माँ या बीवी के जेवरात, जमा पूंजी और ना जाने क्या कुछ, सब कुछ इन इंसानी स्मगलरों के हवाले कर देते हैं। ये लोग जो मुआवजे अदा करते हैं वो रास्ते की तवालत, खतरात, इस्तेमाल शुदा ज़राए नक़्लो हमल और दीगर अवामिल पर मुनहसर होते हैं। अब जैसा कि पिछले हफ्ते जो ये यूनान की किश्ती का वाक़या पेश आया, तो लवाहिकीन का कहना है कि इन लोगों ने कम से कम 30 लाख रुपए इन इंसानी स्मगलरों के हवाले किए थे और बदले में जिंदगी तो क्या संवरनी थी, जिंदगी ही चली गई। अगर मजमूई तौर पर अहाता करें तो पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान से यूरोप तक गैर कानूनी सफर के लिए ये इंसानी स्मगलर आमतौर पर 5,000 से 15,000 अमेरिकी डॉलर तक वसूल करते हैं। ये सारा का सारा मुआवजा ये इंसानी स्मगलर अमूमन पेशगी यानी एडवांस में ले लेते हैं। इसकी ये वजह बताते हैं कि सफर जमीनी होगा, फजाई हो सकता है और सफर की पेचीदगी बताते हैं, जाली दस्तावेजात का बताते हैं। तो ये तमाम इन अखराजात की मद में ये लोग इस्तेमाल करने का कहते हैं और पैसा वसूल कर लेते हैं। कुछ इंसानी स्मगलर्स पैकेज डील्स पेश करते हैं जिनमें बकौल इनके मुख्तलिफ सहूलियात शामिल होती हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में कुछ स्मगलर्स ने 15,000 पाउंड्स या 19,000 अमेरिकी डॉलर तक के प्लैटिनम पैकेजेस भी पेश किए हैं। इन पैकेजेस में महफूज रास्ते और दीगर सहूलियात शामिल होती हैं। अब ये कितने महफूज होते हैं और कितने कामयाब होते हैं, ये तो बंदे की तकदीर पर मुनहसर है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर अफ्रीकी ममालिक का जायजा लें तो मगरबी अफ्रीकी ममालिक से शुमाली अफ्रीका तक पहुंचने के लिए ये इंसानी स्मगलर्स आम तौर पर 200 से लेकर 500 अमेरिकी डॉलर्स तक वसूल करते हैं। बुकीना फासो में औसत फीस 181 अमेरिकी डॉलर, मलाई में 224 अमेरिकी डॉलर्स और नाइजर में 197 अमेरिकी डॉलर्स रिपोर्ट की गई है। फ्रेंड्स, अगर बात करें शुमाली अफ्रीका से यूरोप तक के इलीगल सफर की, तो मैं आपको बताऊं कि लीबिया या मराकश यानी शुमाली अफ्रीका से इटली या स्पेन यानी कि यूरोप तक समुद्री रास्तों के जरिए पहुंचने के लिए फीस 1,000 से 3,000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। फ्रेंड्स, पहले अलजायर से स्पेन तक पहुंचने के लिए तकरीबन 550 से 1,100 अमेरिकी डॉलर्स तक वसूल किए जाते थे, लेकिन फिर सन 2018 के बाद ये फीस तकरीबन 3,300 अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच गई। तो बात यह है कि ये मुआवजे वक्त, हालात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों के मुताबिक तब्दील हो जाते हैं। तो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश न सिर्फ खतरनाक है बल्कि महंगी भी बहुत है। और अगर जान बचाकर यूरोप में दाखिल हो भी जाए तो होता क्या है, इसके बाद भी बेरोजगारी का आलम ही होता है। अगर कोई यूरोप पहुंच भी जाए तो कानूनी हैसियत न होने की वजह से वो नौकरी हासिल नहीं कर पाता, उसे खेमा बस्तियों में रिहाइश अख्तियार करनी पड़ती है। गैर कानूनी तारकीन वतन अक्सर खेमों में रहने पर मजबूर होते हैं जहाँ बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं होती। यूरोपीय ममालिक में गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अब सख्त पॉलिसियां नाफिज की जा रही हैं। इटली, यूनान और जर्मनी जैसे ममालिक ने इन हालिया बरसों में कवानीन को मजीद सख्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेंट्स के लिए पॉलिसियों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप में भी गहरा असर डाला है। यूरोप में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, जिसका मकसद सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इटली और यूनान में बहराए रोम के रास्ते से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए इक़दामात सख्त किए गए हैं। जर्मनी में सियासी पनाह के कवानीन को सख्त करते हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये पॉलिसियां यूरोप के अवामी दबाव और इमिग्रेंट्स के मसले को काबू में रखने के लिए बनाई
गई हैं और इन इक़दामात ने बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक नई बहस को भी जन्म दिया है। फ्रेंड्स, इंसानी स्मगलिंग एक आलमी अलमिया है जिसके हल के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम करने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया एक मजबूत मईशत है जो न्यूम सिटी जैसे कई अहम तामीराती मंसूबों और रियाज एक्सपो और फीफा 2034 जैसे कई बड़े मंसूबों के जरिए तरक्की के नए मौके फराहम कर रहा है। ये खित्ता कानूनी तौर पर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए बेहतरीन मौके पेश करता है। पाकिस्तानी और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक के अफराद कानूनी तरीके से सऊदी अरेबिया आकर अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि वो बिल्कुल कानूनी तरीके से आएं और कानून का एहतराम करके यहाँ पर मेहनत से जी ना चुराएं। इखलाकियात, ईमानदारी और कानून की पासदारी यहाँ पर अहम है। प्रोपेगेंडा और बदगुमानियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न लगाया जाए। सऊदी अरेबिया को तरबियत याफ्ता, मेहनती और ईमानदार मजदूरों की जरूरत है। गुज़श्ता तजुर्बात की रोशनी में इस्लाहात की तो जरूरत है, क्योंकि माजी में जाली डिग्रियों और आज़ाद वीज़ा के मसाइल ने कई जनूब एशियाई ममालिक की अफरादी क़ुव्वत की साख को नुकसान पहुँचाया। आज़ाद वीज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाने, क़वानीन और सकाफत से आगाह करने की तरबियत दी जानी भी जरूरी है। तो ये तरबियत पुरानी गलत फहमियों को ख़त्म करने और मुस्बत ताल्लुकात कायम करने में मदद देगी, क्योंकि अब ये बात साफ है कि यूरोप या दीगर ममालिक में गैर कानूनी तरीके से जाने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। कानूनी मौके न सिर्फ महफूज है बल्कि मईशत की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये तारकीन वतन वर्कर्स अपने मुल्क में ज़र मुबादला बेचते हैं। और ये याद रहे कि इंसानी स्मगलिंग का हल मुतबादिल मौके और अफरादी क़ुव्वत की सही तरबियत में ही पोशीदा है। सऊदी अरेबिया में भी हर तरह से क़वानीन को मौजू और बेहतर बनाया गया है। न सिर्फ अहम नए मौके पैदा किए गए हैं बल्कि खामियों को भी पुर किया गया है। बेहतर जिंदगी की तलाश हर इंसान का हक है, लेकिन ये हक महफूज और कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। एक जायजे के मुताबिक यूरोप के पुरखतर रास्ते का इंतखाब बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी किया जो मशरक़ वस्ता से, सऊदी अरेबिया और दुबई वगैरह से रिपोर्ट किए गए थे और उनका यहाँ पर आकर वापस से काम करना मुमकिन नहीं था। यानी कि वो तरहील के रास्ते गए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर कोई ना कोई कानून शिकनी की हुई थी, जिसकी वजह से मशरक़ वस्ता के मिडिल ईस्ट, दुबई या सऊदी अरेबिया के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए थे। अगर कानून की पासदारी करते हुए सऊदी अरेबिया में मुकीम रहा जाए तो कोई आपके ना हकूक सल्ब कर सकेगा और ना ही आपको अपने हकूक को हासिल करने के लिए तरसने की जरूरत है, बल्कि अगर आप कानूनी हैसियत के हामिल हैं तो कानूनी तौर पर अपना हक यहाँ पर हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है। आपकी क्या राय है वीडियो में कमेंट जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए अहम है और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी आगाही मिल सके। इसी तरह की अहम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।